रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की जानकनी और कब्रों में इनकी हालतों का बयान फरमाया है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक अंसारी सहाबी का इंतकाल हुआ। हम उनके जनाजे में गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ थे। कब्रिस्तान पहुँचे तो अभी कब्र तैयार नहीं हुई थी। चनाचा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबला रूप बैठ गए। हम लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठ गए। हम लोग इस तरह खामोश और बेहसो हरकत थे कि गोया हमारे सरों पर परिंदे बैठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन खरीद रहे थे। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ देखते और ज़मीन की तरफ देखते और अपनी निगाहों को बुलंद करते और फिर गिराते। इसी तरह 3 मरतबा किया। फिर फरमाया, कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह तलब करो। 2 या 3 बार कहा। फिर फरमाया, ए अल्लाह, मैं कब्र के अज़ाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। 3 बार कहा। फिर ये वाज बयान किया, मोमिन बंदा मौत के वक़्त जबकि वो दुनिया की आखिरी साथ और आखिरत की पहली घड़ी में होता है, इसके पास आसमान के फरिश्ते आते हैं, चमकते हुए नूरानी सफ़ेद चेहरों वाले, गोया कि इनके चेहरे सूर्य की तरह मुनव्वर हैं। उनके साथ जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है। ये सब उसके आसपास बैठ जाते हैं और तहद्दे निगाह यही नज़र आते हैं। फिर मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और मरने वाले के सरहाने बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं कि ऐ पाक रूह, और एक रिवायत में है कि मुतमईन रूह, चल अल्लाह की मग़फ़िरत और इसकी रज़ामंदी की तरफ। यह सुनते ही उसकी रूह आसानी के साथ जिस्म से बाहर हो जाती है, जैसे मश्क से पानी का कतरा टपकता है। चुनांचे मुल्कुल मौत रूह को अपने हाथ में ले लेता है। और एक दूसरी रिवायत में है कि जब उसकी रूह निकलती है तो आसमान और ज़मीन के दरमियान और आसमान में जितने फरिश्ते हैं सब इस पर रहमत भेजते हैं। इसके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और हर दरवाज़े पर मामूर फरिश्ते अल्लाह से यही आरज़ू और दुआ करते हैं कि इसकी रूह इनके पास से होकर ऊपर जाए। मुल्कुल मौत के हाथ में लेते ही दूसरे जन्नती फरिश्ते इसी वक्त इसे ले लेते हैं और जन्नती खुशबू मलकर जन्नती कफन में इसे लपेट लेते हैं। अब ये फरिश्ते इसे लेकर आसमान की तरफ चढ़ते हैं और फरिश्तों की जो जमातें इनसे मिलती हैं वो इनसे दरियाफ्त करती हैं कि ये पाक रूह किसकी है। वो कहते हैं ये फ़लाँ बिन फ़लाँ है। इसका वो अच्छा नाम बतलाते हैं जिससे वो दुनिया में मशहूर था। इसी तरह आसमान अव्वल तक पहुँचते हैं, उसे खुलवाते हैं, वो खोल दिया जाता है और यहाँ के मुकर्रर फरिश्ते भी इसका इस्तकबाल करते हैं और फिर दूसरे आसमान तक उसे पहुँचाने जाते हैं। इसी तरह वो 7वें आसमान पर पहुँचाया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे इस बंदे के अमाल अलैन में लिख लो। अलैन लिखी हुई किताब है जिसका मुकर्रर फरिश्ते मुशाहदा करते हैं। चनाचा इसके अमाल अलैन में लिख दिए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि इसको ज़मीन की जानिब लुटा दो, क्योंकि मेरा इनसे वादा है कि मैंने इन्हें इसी ज़मीन से पैदा किया, फिर इसी में लुटाऊँगा और फिर दोबारा इसी से निकालूँगा। चनाचा वो ज़मीन की तरफ लुटा दिया जाता है और इसकी रूह जिसमें वापस लुटा दी जाती है। लोग जब मैयत को दफन करके लौटते हैं तो उनकी जूतों की आहट वो सुनता है। इसके बाद इसके पास 2 सख्त डांटने वाले फरिश्ते आते हैं और इसको डांटते हैं और इसे बिठाते हैं और दरियाफ्त करते हैं कि तेरा रब कौन है। मोमिन बंदा जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह ताला है। फिर फरिश्ते इससे सवाल करते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर सवाल करते हैं कि इस आदमी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वो जवाब देता है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते इससे पूछते हैं तुम्हारा अमल क्या है। वो जवाब देता है कि मैंने कुरान मजीद को पढ़ा, इस पर ईमान लाया और इसकी तस्दीक की। बस वो इसको डांटेंगे और कहेंगे कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। ये मोमिन पर पेश होने वाली आखिरी आजमाइश है और यही मतलब है इस आयत करीमा का, जिसका तर्जुमा ये है
اللہ پاک ایمان والوں کو سچی اور مضبوط بات کے ساتھ ثابت رکھتا ہے۔ زندگانی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی وقت آسمان سے منادی ہوتی ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنتی فرش بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے اور جنت کی تر و تازگی اور خوشبو وغیرہ اسے پہنچنے لگتی ہے۔ متحد نگاہ اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کے پاس ایک بہت خوبصورت اور بہترین لباس پہنے ہوئے اور خوشبو سے مہکتا ہوا شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ خوش ہو جاؤ، اب تو راحت السرور اور چین و آرام ہی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ایسی جنت کی بشارت ہے کہ جس کی نعمتیں ابدی ہیں۔ یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ یہ شخص کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوش و خرم رکھے، بتا تو کون ہے؟ تیری خوبصورتی، رعنائی اور اچھائی نے میرا دل موہ لیا۔ وہ جواب دے گا میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ اللہ کی قسم مجھے علم ہے کہ تو اللہ کی اطاعت فرما برداری میں جلدی کرتا تھا اور اس کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، جس کا تمہیں بہترین وسیلہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ پھر اس کے لیے ایک دروازہ جنت کا اور ایک دروازہ جہنم کا کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوتی تو تمہارا ٹھکانہ یہی ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے بدلے یہ مقام عطا کیا ہے۔ وہ جب جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھے گا تو کہے گا الہی قیامت جلدی قائم ہو جائے تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال و اولاد سے جا ملوں، اور کہا جائے گا کہ جاؤ آرام کرو۔